हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5वां है, ठीक है, समांतर श्रेणी, उसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज है तो हमें बेसिक चीज़ें समझनी बहुत आसानी के साथ ज़रूरी है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए देखना। वैसे तो सारे चैप्टर्स मैंने पेजेस में पढ़ा रखे हैं और ये नई सीरीज है जिसे हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो देखो, समांतर श्रेणी होती क्या है, मैं आपको कोई डेफिनेशन रटवाऊंगा नहीं, बेसिक उदाहरण के द्वारा आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, मैं एक पद लिख रहा हूँ, ठीक है, और पहले मैंने लिख दिया 1, 7, 10, 15, ठीक है, ये एक ऐसा पद लिखा। और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ये वो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल नंबर ये 2 लिख रहा हूँ। इसे देखिएगा ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अगर आप दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा ढंग से देखें तो हम कह नहीं सकते कि 1 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 15, उसके बाद वाला पद क्या आएगा। पहले वाले एग्जाम्पल पे देखोगे, कह पाओगे? तुम कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हें इसमें से कोई सीक्वेंस दिखा नहीं, तुम्हें कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है यहाँ से। लेकिन जब दूसरे में दिख रहे हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तुम बोल दोगे कि सर अगला पद 12 आएगा, उसके अगला पद 14 आएगा, उसके अगला पद 16 आएगा, बोल दोगे ना। तो एक गुण छुपा हुआ है, एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है इसमें। और ये जो श्रेणी मैंने बनाई है ना, ये श्रेणी खास तरह की श्रेणी जिसे हम एपी कहते हैं। अब एपी क्या होता है? एपी शॉर्टकट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। देखो, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ठीक है, ये 5वां पद हो गया, ठीक है। जनरली हम A1 को हम A से प्रदर्शित करते हैं, A दिखाते हैं। अब AP किसे बोलते हैं? AP किसे बोला जाएगा? देखो, AP बोला जाएगा बेटा जब दो पदों के बीच का जो क्रमागत अंतर है वो समान है, ठीक है। जब दो पदों के बीच, एक के नहीं, हर पद, पूरे श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का जब अंतर समान होता है, जिसे हम सार्वांतर कहते हैं। जब सार्वांतर सारे बराबर होते हैं तो जाके वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच का अगर हमें सार्वांतर निकालना है, डी को हम सार्वांतर बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना होगा, A2 - A1, ठीक है, या फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाना होगा, या फिर चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाना होगा, ठीक है। ऐसे चलती जाएगी, लेकिन हर बार ये सभी जो सार्वांतर आएंगे वो बराबर आएंगे। 4 में से 2 घटाओ, 2 आएगा, ठीक है। 4 में से 2 घटाओगे, 2 आएगा। 6 में से 4 घटाओ, 2 आएगा। 8 में से 6 घटाओ, 2 आएगा। तो सारे सार्वांतर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर सार्वांतर बराबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि बच्चों वो क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? जब सर हमें कोई श्रेणी दे रखी है, उनके क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर अगर बराबर आ जाता है तो हम उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे, या बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आज के इस वीडियो में ना 5.1 में यही चीज़ हमें देखनी है, यही चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। इतना आ गया। अब ये तो हमारा प्रथम पद हुआ, समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में एपी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है प्रथम पद, प्रथम पद को A से दिखाते हैं। पदों की संख्या को हम N से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी आई थिंक जो चीज़ मुझे बतानी और ज़्यादा ज़रूरी है वो 5.2 में चाहिए होगा, ठीक है, 5.2 में चाहिए होगा, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ, आपकी भी हेल्प करेगा। जैसे कि सपोज करो बच्चों, इसे बोलते हैं nवां पद सूत्र है एक, ठीक है। nवां पद का सूत्र होता है an बराबर E + n - 1 × d। अगर देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर तुमसे बोला चौथा पद निकालो, इसका मतलब होता है चौथा पद निकालो। A4 पद निकालना, इसको निकालने के 2 तरीके हैं।
या तो देखो तीसरे पद में आप सार्वंतर जोड़ दो, या एक सूत्र होता है शॉर्टकट 4 है ना, तो यहाँ a + 3d लिख दो। 2 सूत्र बन जाएंगे, आपकी चॉइस है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर आपसे बोले 7वां पद निकालो तो आप क्या करेंगे, या तो छठा पद पता है आपको, उसमें सार्वंतर जोड़ दिया, या फिर अगर आपको a और d पता है, ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर पता है, तो a 7 है तो एक कम कर देंगे 6d। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से निकालना होगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, जैसे कि मुझे 8वां पद निकालना है, n = 8 इस सूत्र में रख दो। ठीक है, ये इस सूत्र से आता है, मैंने खुद से अपने से कुछ नहीं बनाया, ये सिंपल तरीका है। तो ये बेसिक्स था, छोटा मोटा बेसिक्स, ज़्यादा बेसिक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP और Q है। मतलब जो क्वेश्चन दे रखे बताना है कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, कह रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो आपको बताना है कि यह AP है या नहीं है। अगर मैं एक रास्ता बनाऊँ, ये मेरा एक ना रास्ता है, ठीक है, ये मेरी जर्नी है। जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो कितना है बच्चों, 15 है, यानी कि जो मेरा A1 है ना वो 15 है। उसके बाद हर ये जो दूसरे किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर, ये चौथा किलोमीटर है ना, तो ये देखो दूसरा किलोमीटर है A2, ये तीसरा किलोमीटर है A3 और ये चौथा किलोमीटर है A4। कह रहे हैं जैसे ही 1 किलोमीटर के बाद तुम दूसरे किलोमीटर में जाते हो ना, पहले किलोमीटर में ही तुम्हारा ज़्यादा पैसा लेता है, उसके बाद हर किलोमीटर जैसे जैसे चढ़ोगे आपसे 8 रुपये ज़्यादा लेता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम A2 की बात करें, A2 हमारे पास क्या है, 15 + 8, 15 + 8 बोले तो 23, ठीक है। उसके बाद 8 रुपये और बढ़ जाएगा, A3 क्या हो जाएगा, 23 + 8 31, है ना। और इसमें फिर से बढ़ जाएगा 31 + 8, ये हो जाएगा 39। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ A1 15, A2 23, ठीक है, A3 31 और A4, बस इतना ही निकाल दो, 3-4 पद निकाल दो, वही बहुत है 39। अब देखो सार्वंतर निकालो, चूंकि D1, ठीक है, D1 कितना है बेटा, A2 - A1 होता है। द्वितीय पद में से प्रथम पद करता हूँ तो 23 में से 15 घटाएंगे, ठीक है, 23 में से 15 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। फिर D2 निकालो, तीसरे पद में से द्वितीय पद घटाओ, यानी कि 23 में से 23 क्यों लिख रहा है, 31 में से 23 घटाओगे 8 आ जाएगा। तुम और एक निकाल सकते हो D3, चौथे पद में से तृतीय पद घटाओ, 39 में से 31 घटाओ 8। तो देखो सार्वंतर बराबर है। ये तो क्वेश्चन से ही समझ में आ गया था, परंतु हमें सॉल्व करके पूरा दिखाना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखोगे, चूंकि सार्वंतर बराबर है, अर्थात सार्वंतर बराबर है, अर्थात यह AP होगी, ठीक है। चूंकि सार्वंतर बराबर है अर्थात ये क्या होगी, AP होगी, ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे निम्नलिखित स्थितियों में, फिर से वही क्वेश्चन, इस स्थिति को AP है या नहीं है बताना है। कह रहे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो देखो ये हमारे पास एक बेलन है, ये हमारे पास एक बेलन है। अभी इसका आयतन, ठीक है, स्टार्टिंग में जो आयतन है
माना प्रारंभिक आयतन, जो शुरुआत में आयतन वो क्या V है, इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है, V भरी हुई है। ये हमने स्टार्टिंग में मान लिया, यानी कि प्रथम पद आपका V है, ठीक है। यानी कि जो A1 है बेटा वो आपका क्या है, V है, प्रथम पद। हवा डालते हो दूसरी बार में ना, जितना भी इसके अंदर हवा होता है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है, बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है प्रश्नानुसार। ठीक है, जो द्वितीय पद होगा जितना था बाहर निकल जाता है। देखो पहले बाहर यानी कि कम हो रहा है ना, हवा कम हो रहा है तो कितना बच रहा है, जितना था और जितना कम हुआ उसमें से माइनस करोगे तभी तो मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो जितना था उसका 1/4 कम कर देना है, V का 1/4, इसको हल करो, 4V माइनस V बट्टे 4 यानी कि 3V बट्टे 4, ठीक है। ये बचा। अब फिर तीसरा पद निकालो। देखो अब इतना बचा, दूसरी बार में तुम्हारे पास इतना बचा, ठीक है। अब इसका 1/4 बाहर निकल जा, जितना बचा उसका 1/4 और बाहर निकल जा रहा है, तो 3V बट्टे 4 है, इसका 1/4 यानी बट्टे में 4 से और गुणा हो जाएगी, ठीक है। लॉसपा कितना आ जाएगा, देखो 4, ये 4 चौको 16, 16 लॉसपा आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 12 और यहाँ से 3V, तो ये आ जाएगा 12 में से 3 के 9V। बस 3 पद निकल गया ना, यहीं से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ से आगे देखो D1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद मेरे पास पता कितना है, 3V बट्टे 4 और प्रथम पद हमारा V है 4V, तो ये माइनस के V बट्टा 4 आ गया। ये पहला सर्वांतर आया। दूसरा सर्वांतर निकालो, तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, ठीक है। तृतीय पद मेरा कितना है, A3 मेरा है 9V बट्टे 16 और फिर द्वितीय पद मेरा क्या है 3V बट्टे 16, 3 बट्टे 4, लॉस ऑफ 16 आ गया, 9V, 4 चौको 16, 4 12, तो ये आ जाएगा 9 में से 12 घटाएंगे माइनस के 3V बट्टे 16। देखो ये जो D1 है और ये जो D2 है वो आपस में बराबर नहीं है, एक है माइनस के V बट्टे 4, एक है माइनस का 3V बट्टे 4। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है अर्थात दिया गया प्रश्न AP नहीं बनाएगा, AP नहीं है। लिख देंगे इतना, आराम से लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। करें प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई में लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। देखो एक कुआं खोद रहे हैं हम, और ये हमारा कुआं है, ठीक है। ये हम कुआं खोद रहे हैं। जब पहले मीटर खोदा, देखो ये 1-1 मीटर ले देते हैं, ये दूसरा मीटर है, ये तीसरा मीटर है, ये चौथा मीटर, ऐसे चल रहा है, ठीक है। जब आप पहला मीटर खोद रहे हो, पहले मीटर की लागत कितनी है, 150 है। दूसरे मीटर की लागत, ये दूसरा मीटर है, कह रहे हैं 50 रुपये बढ़ जाती है, जितना पहले था उससे 50 रुपये और बढ़ जाती है, यानी कि 150 प्लस 50 यानी कि 200। तृतीय मीटर यानी कि 200 में और 50 जोड़ दो, आपको पता ही चल चुका है कि भैया ये तो AP है, क्योंकि एक नियत चीज़ जब आपको पता लग जाए ना कि इसमें एक पैटर्न नज़र बता दिया गया कि 50-50 बढ़ रही है, ठीक है। कम हो रही है तो थोड़ा तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब बढ़ रही होगी ना तो लगभग AP होता है, अगर जोड़ना घटाने का क्वेश्चन है इस टाइप में, ठीक। और A4 अगर चौथे में देखोगे तो 250 में और 50 जोड़ दो तो ये 300 हो गई, ठीक है। चूँकि D1 क्या होता है बेटा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 200 माइनस के 150 यानी कि 50। D2 निकाल दो,
तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, ठीक है। तृतीय पद हमारे पास क्या 250 और द्वितीय पद हमारे पास है 250, ठीक है। तो फिर क्या लिख दोगे, ऐसे सारे सार्वंतर बराबर आ जाएंगे। फिर लास्ट में लिख देना है चूंकि सार्वंतर बराबर है, अर्थात दिया गया प्रश्न एक एपी है, एक समांतर श्रेणी में है, बस खत्म हो गया। इस तरीके से करना, इसे चित्र बना के भी दिखाना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए कि बच्चों को सारा नजर आता है। चित्र बना के दिखाओ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना बेटा वैसे ही करना है। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को आराम से समझ पाओ। अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। अगर आपको पता हो कक्षा 8 में या 7 में पढ़ा होगा आपने मिश्रधन का फॉर्मूला। मिश्रधन का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आपका यहाँ पर क्या होता है P1 + R/100 की पावर n। याद आया फॉर्मूला, आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला छोटी क्लासों में। बचपन का प्यार है ना, कहीं भूल नहीं जाना रे, वही चीज़ है। ये हमारा बचपन का प्यार है, इसे भूल मत जाना, ये कभी भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो अब इस पे पता करना है हर साल मतलब प्रथम साल n की जगह 1 रखो, द्वितीय साल n की जगह 2 रखो, तृतीय साल n की जगह 3 रखो। तो 3 पद निकाल कर देख लो, ठीक है। देखो प्रथम साल के लिए, प्रथम वर्ष के लिए देखो A1 निकालेंगे हम, तो देखो P हमारे पास कितना है 10,000 है। P मतलब मूलधन, P बोले तो मूलधन, ये मेरा मूलधन है, ठीक है। ये मेरा R है, ठीक है। 1 + R हमारा 8 है बट्टे में 100, n कितना है 1 है, तो ये तो किसी की घात में ये को वही रहता है। ये प्रथम पद आ गया। द्वितीय पद निकालो, द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के लिए 10,000 ये आ जाएगा, घात 2 लग जाएगा बस। फिर 3 पद निकाल लेना, ठीक है। A3 एक देखो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अब देखो, ठीक है, अब सार्वंतर निकालो। अब D1 द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, ये द्वितीय पद है, ठीक है। ये हमारा सार्वंतर 1 आ गया, D1 आ गया पूरा। अब यहाँ निकाल लेता हूँ मैं D2, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो D1 है बेटा और ये जो D2 है वो आपस में बराबर नहीं है। सॉल्व करके देख लो, यहीं से पता लग जा रहा है। क्या देखो, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये आपको लिख देना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, पहले के 4 पद लिखने हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। देखो अगर प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है ना, आपसे सिर्फ 4 पद बोला है, आपसे कितने भी पद बोलते हैं आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए तो अगर पहला पद तो दे ही रखा है, द्वितीय पद निकालना है A2 क्या होगा A + D। ए कितना है 10,
डी कितना है 10, 20। तीसरा पद क्या होगा, द्वितीय पद में सर्वांतर जोड़ दो। द्वितीय पद कितना है बेटा 20 आया है, सर्वांतर कितना है 10, 30। चतुर्थ पद निकालना है, यानी कि तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ दो। तीसरा पद 30, सर्वांतर 10, ठीक है। अतः एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ऐसे एपी लिखना, वो हो जाएंगे 10, 20, 30, 40। ऐसे प्रॉपर आपको लिख के छोड़ के आना अपना आंसर, ठीक है। आराम से बन गया। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। ये ए दे रखा है, डी दे रखा है। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस समांतर श्रेणी में आपका डी 0 होगा तो जो पहला पद होगा वो हर एक पद होगा, ठीक है। क्योंकि समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर दे रखा है डी 0 है, अर्थात इसे पता है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट श्रेणी, ठीक है। अचर हिंदी में बोलते हैं अचर श्रेणी। अचर श्रेणी किसे बोला जाता है, जिसका डी 0 होता है, उसका प्रथम पद जो होता है उसका हर एक पद वही होता है, ठीक है। इसका जो द्वितीय पद होगा वो भी -2 होगा, तृतीय पद वो भी -2 होगा, चतुर्थ पद वो भी -2 होगा। आंसर इतना आसान है। फिर देखो पहला पद दे रखा है, द्वितीय पद ए प्लस डी, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 घटाएगा 1 आ जाएगा। तृतीय पद द्वितीय प्लस A2 प्लस डी, A2 कितना है 1, डी आया -3, 1 में से 3 माइनस करोगे -2। चौथा पद A3 प्लस डी, A3 कितना है -2 और डी कितना है -3, -2 -3 -5। ये प्रथम पद आ गए आपके, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द्वितीय पद निकालना है। लॉसअप आ जाएगा 2, 2 1 कम -2, ऊपर जो रहता है वही ऐसा के वैसे आ जाता है, ये आ जाता है -1/2। A2 है -1/2, डी है +1/2, कट के आ गया 0। A3 है 0, डी है 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते तो वही संख्या आती है। तो आगे प्रथम 4 पद, A2 A प्लस डी, इसको ऐसे लिखना, -1.25, देखो प्लस करोगे -0.25, दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है, दोनों ही माइनस के, 1.25 -के 0.25, 550 -के 1.50, द्वितीय पद। तृतीय पद क्या आ जाएगा, A2 प्लस डी, A2 कितना -के 1.50, डी है माइनस का 0.25, 5 1.75, 5 है ये, ठीक है। ऐसे ही आपका A3 A4 पद निकाल लो, सात और 2 9 10 -2, ठीक है। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, वो चौथा पद निकल गया आराम से। कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम तथा सार्वंतर लिखनी है। एपी पहले ही बोल दिया उसने, तो कोई दिक्कत वाली बात तो रही नहीं, एपी उसने पहले ही बोल दिया। अब आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है, ठीक है। तो ये पद क्या होता है बेटा, प्रथम पद।
प्रथम पद कितना है 3, सार्वंतर डी क्या होता है बेटा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ द्वितीय पद 1 है, प्रथम पद 3 है, ये आगे माइनस के 2। तो प्रथम पद a बराबर 3 और आपका d बराबर माइनस के 2। प्रथम पद माइनस के 5, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, द्वितीय पद है माइनस के 1, प्रथम पद है माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 गया 4। सिंपल, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, ये प्रथम पद है बेटा मेरा, प्रथम पद 1/3, A2 कितना है 5/3, प्रथम पद 1/3। जब नीचे सेम होता है वही आ जाता है, 5 में से घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4/3। तो ये सार्वंतर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रथम पद है, (0.6) द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 1.7 माइनस 0.6, 1.1 आ गया आपका डी। ठीक है, कह रहे हैं चौथे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके और 3 पद लिखिए। तो देखो, एपी होने के लिए सार्वंतर बराबर चाहिए। तो देखो, ये हमारा प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, चाहे जो भी श्रेणी हो ये। अब देखो D1 अब 8 में से 4 घटाओ, यही से देखो सार्वंतर बराबर नहीं दिख रहे तुम्हें। ठीक है, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अब बेटा जब एपी ही नहीं है तो तुम बाकी के पद क्या क्यों निकालोगे, ज़रूरत ही नहीं है, बाकी के पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होगी, एपी होगा तभी आप बाकी के 3 पद निकलेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन ही है। D1 द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, इसके बट्टे में क्वेश्चन देख ले लो, 2 दूनी 4। देखो D2 तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2। सार्वंतर बराबर है। ठीक है, तो अगले और 3 पद निकालने, इसके बाद के और 3 पद, 1 2 3 4, 5वां पद, 5वां पद क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 है 7/2, डी हमारा 1/2, 2 LCM आ गया, 7 + 1 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो A5 कितना है 4, फिर निकालना है A6 होगा A5 प्लस डी। A5 कितना है 4,
डी है 1/2, 2 चौके 8 प्लस 1 9/2। A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 कितना है 9/2, डी कितना है 1/2। जब नीचे सेम हो ऊपर वैसा का वैसा जोड़ दो, 2 पंजे 10। तो अगले 3 पद भी हमने निकाल दिया आराम से, हो गया। नेक्स्ट द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2। 3.2 में से 1.2 घटाओगे प्लस का तो माइनस के 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, फिर से -2 आ गया। ठीक है, आप खुद देख पा रहे हैं, चूंकि ठीक है, चूंकि सार्वंत्र समान है अर्थात यह AP है। अब AP है तो बाकी के 3 पद और निकालने हैं। 4 पद, 5वां पद क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 है माइनस के 7.2, डी है आपका माइनस के 2, यह आ जाएगा माइनस के 9.2। फिर आपको A6 निकालना है, A5 प्लस डी। A5 है माइनस के 9.2 और माइनस डी है -2, यह आ जाएगा माइनस के 11.2। फिर आपको A7 निकालना है। A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 कितना आया -2, तो यह आ जाएगा माइनस के 13.2। ठीक है, बाकी के 3 पद और ये आगे आराम से। जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए बेटा। अब इसमें भी अगर दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है फिर। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। ठीक है, 4 आ गया। तृतीय पद माइनस की द्वितीय पद। ठीक है, सार्वंत्र बराबर है। AP है। अब आपको और आगे के 4 पद निकालने हैं। तो देखो AP कैसे निकलता है, D जोड़ने पर। ठीक है, 2 में तुम 4 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे 14 आ जाएगा। जो अगले 3 पद होंगे वो होंगे 6, 10, 14। ठीक है, कैसे निकालते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता देखा है मैंने, बट फटाक से हमने पता करके बता दिए कैसे। D जोड़ते जाओ, अगले पद आते जाएंगे। D1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये आ गया √2। D2 तृतीय पद माइनस प्रथम पद √। देखो 3 से 3 कट गया, 2 √2 से 1 √2 कम करोगे √2 आ जाएगा। D1 D2 बराबर है, चूंकि सार्वंत्र समान है अतः यह AP होगा या है, जो लिखना चाहो। ठीक है, अगले 4 पद निकालने हैं, फटाक से निकाल सकते हो तुम।
देखो अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, अगला पद जो आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 होगा। उसके बाद आएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, उसके बाद होगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। अगले 3 पद ये आएंगे। अब निकाल के देखना चाहो देख लो। देखो अगला पद A5 निकालना है ना। A4 कितना है और D कितना है अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 आ गया। A5 कितना है, D कितना अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। A6 कितना है, D कितना है अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। घटाएंगे D1 द्वितीय पद में से प्रथम पद 2 0 0.02, D2 आ जाएगा तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, इधर कुछ नहीं तो 0 लिख लो। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, चूँकि D1 और D2 बराबर नहीं है, यानी कि AP समान नहीं है। ठीक है, अर्थात ये AP नहीं है। AP नहीं है तो बच्चों में और 3 पद निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। AP होगा तभी हम निकाल सकते हैं, वरना कैसे निकालोगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप बताना क्या ये AP है या नहीं है तो अगले 3 पद नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, इसका हर एक पद वही सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था जब सारे पद बराबर होते हैं, सारे पद का प्रथम पद द्वितीय पद सभी पद एक जैसे हों, तो वो होती है अचर श्रेणी। ठीक है, जिसका जो सार्वंतर होता है, अगर आप D1 निकालोगे ना, क्या हो गया, ठीक है, अगर आप D1 निकालोगे, इसका जो D है D1 0 आएगा, D2 0 आएगा, सारे D 0 आएंगे, मतलब कुल मिलाकर अगर सर्वांतर बराबर हो गया तो इसके आगे के पद भी वही होंगे। अगर आगे के पद निकालोगे ये भी -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगा, क्योंकि ये एक अचर श्रेणी है जिसका सार्वंतर अगर निकाल कर देखोगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाओगे, हर बार 0 आएगा। आराम से हो गया। आगे बढ़ते, ये तो देख के पता चल गया कि भैया ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? D1 का मान देखो 3 में से 1 घटाओ 2 आया, D2 का मान तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाओ 6 आ गया। चूँकि D1 का मान D2 के बराबर ही नहीं है, समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, अर्थात सर ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी बेटा नहीं है तो अगले 3 पद हम कहाँ से निकालें? अब देखो बच्चों, ये तो क्लियरली समांतर श्रेणी है। देखो D1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, 2A में से 1 घटाओगे तो 1 क्या आएगा, D2 तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाओ ये आ जाएगा। ठीक है, चूंकि सार्वंतर बराबर है अर्थात ये एक समांतर श्रेणी है, ये लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, अगला पद आपका 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। ठीक है ना, 5वां पद कैसे निकालते हैं, छठा पद कैसे निकाल, 7वां पद कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता रही है। इसको थोड़ा ढंग से लिख दो। देखो ये तो चलो 2 अंडर रूट 2 है, 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2, है ना। अगर 8 को लिखोगे ना ऐसे, 2 चौके 8,
2 दूनी 4, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, तो 2 रूट 2। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 गुणा 2 यानी 4 अंडर रूट 2। तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये कैसा श्रेणी है, ठीक है। अंडर रूट 2 बार बार बढ़ रहा है, यानी कि अंडर रूट 2 आपका क्या है, डी है, सार्वंतर है। देखो D1 क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाओगे, अंडर रूट 2 बचेगा। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाओ, चूंकि सार्वंतर बराबर है, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है, ये आप लिख दोगे। उसके बाद के जो पद होंगे वो क्या आएंगे, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, फिर आएगा 6 अंडर रूट 2, फिर आएगा 7 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, निकाल के देख लो। A5 क्या होता है, A4 प्लस D, A4 है 4 अंडर रूट 2 और D आपका अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे ही A6 निकालो, ऐसे ही A7 निकालो, ये आ जाएगा। ठीक, अब बेटा ये AP नहीं है, इसको तुम बाहर नहीं निकाल सकते जैसे पहले वाले में निकाल। तो D1 अगर आप निकालोगे, अंडर रूट 6 में से तुम अंडर रूट 3 नहीं घटा सकते। अपरिमेय संख्या अगर समान टाइप की है तभी वो जुड़ती है और घटती है, अगर अलग अलग है तो जुड़ती घटती नहीं है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। D2 देखो, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर ही नहीं है, चूँकि D1 बराबर D2 नहीं है, चूँकि सार्वंतर बराबर नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसको देखो, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी है? देख के पता लग गया है ना। देखो D1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8, D2 तृतीय पद माइनस के 9, ठीक है, तो यह आ जाएगा 16। कहाँ बराबर है? चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है बेटा तो मैं आगे के 3 पद कैसे निकाल सकता हूँ? अब देखो इसको, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, फिर ये 73। ठीक है, अब 25 माइनस 1, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद 24, बराबर आ गए। चूँकि D1 और D2 बराबर है, चूँकि सर्वांतर बराबर है, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है। तो आगे के 3 पद और निकालो। D कितना है 24, जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97। A6 कितना है 97 और D है 24, 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 7 9 2 11 और 1 12, 121। A7 A6 प्लस D, A6 है 121, D है 24, 4 और 5 145। तो ये बाकी के 3 पद और निकल गए आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे प्रश्न आराम से कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रखी होंगी। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना बच्चों, मैं आपको साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पूरी कंप्लीट है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट की मैं डाल दूँगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हर जगह शेयर करें, कमेंट करें, आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अभी ये जो वीडियो बनाया मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कंटिन्यू किया। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट के लिए थोड़ा सा लाइक तो बनता ही है। लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता लग पाए। क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स साइंस फिर भी कंप्लीट हमारे चैनल पर, तो वो भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और वीडियो को हर जगह शेयर करें।